ये निर्देश पुलिस मुख्यालय के एडीजी राजा बाबू सिंह ने दिए हैं। दरअसल एडीजी राजा बाबू सिंह ने नए आरक्षकों को समझाया कि जब भगवान राम 14 साल वनवास में रह सकते हैं तो आप लोग 9 महीने ट्रेनिंग के लिए घर से दूर क्यों नहीं रह सकते। दरअसल ट्रेनिंग के लिए 600 नए आरक्षकों ने अपने गृह जिले के नजदीक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तबादले के लिए आवेदन दिए थे, जिस पर एडीजी राजा बाबू सिंह ने आरक्षकों को यह सुझाव दिया। अब इस मामले में कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया है। पुलिस का नया फरमान, कांस्टेबल पढ़ें रामायण। एडीजी ने दी सलाह, मची सियासी कलह। जब भगवान राम, हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल वन में रह सकते थे, तो स्टेट के अंदर आप 9 महीने एक ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। मतलब उससे ये सीखने को मिलता है कि वो जब 14 साल वो अगर रह सकते तो आप अपने घर परिवार से 9 महीने क्यों दूर नहीं रह सकते सर। रामायण पाठ पर लड़ाई सनातन विरोधी पर आई। ले देकर भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि आप पूरे तरीके से निष्क्रिय हैं। इसलिए आप पे ये कहावत सूट होती है कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है और भगवान राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करने से आत्मबल भी बढ़ता है, साथ ही दुश्मनों को परास्त करने की ताकत भी मिलती है। ऐसे में ये निश्चित ही हमारे सिपाहियों की ऊर्जा को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। कांग्रेस पार्टी जो मूल रूप से सनातन विरोधी है। एमपी में नई भर्ती से आए आरक्षकों को पुलिस की ओर से रामायण का पाठ करने की सलाह दी गई है। जिस तरह भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, क्या उसी तरह ट्रेनिंग के लिए 9 महीने कांस्टेबल अपने घर से दूर नहीं रह सकते हैं। पुलिस की सलाह पर अब सियासत गर्मा गई है, लेकिन सवाल यह है क्यों धर्म का सहारा या फिर इसे धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है। आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। और अगर कोई रामायण और श्री राम के जीवन से त्याग और नेतृत्व सीखने की सलाह दे रहा है तो उसमें आखिर गलत क्या है। सीखना और सिखाना तो जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, चाहे वो रामायण हो या फिर कुरान या कोई और धार्मिक ग्रंथ। कांग्रेस के सवालों में भी दम है। प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है ये सबको पता है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। कुल मिलाकर लड़ाई घूम फिरकर धर्म पर आ गई है। ऐसा क्यों? आज महाडिबेट में इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, अगर रामायण से सीख मिलती है तो क्या परेशानी है? कुछ अच्छी बात अगर सीखी जाए तो क्या दिक्कत है? दूसरा सवाल, कानून व्यवस्था की लड़ाई में धर्म का एंगल आखिर क्यों खोज लिया गया? तीसरा सवाल, सलाह में सियासत वाला रंग आखिर क्यों आ गया? यह महज सलाह थी और इसमें सियासत क्यों खोज ली गई? महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनिलानंद महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, बहुत स्वागत है आपका। जमशेद आलम साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत। वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका। अजीत भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत। राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। बहुत महत्वपूर्ण मसला, आज मसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि चूंकि पुलिस के एडीजी सलाह दे रहे हैं रामचरितमानस का पाठ किया जाए। सभी जो कांस्टेबल हैं या जो रंगरूट हैं, नए रिक्रूट होकर आए हैं, उन ट्रेनीज के लिए ये मशविरा वो दे रहे हैं। हालांकि मकसद उनका रामचरितमानस पाठ पढ़ाना नहीं बल्कि एक संदेश देना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि फिर वो संदेश केवल रामचरितमानस से ही अकेले क्यों लिया जा रहा है? क्या दूसरे धार्मिक ग्रंथ से कुछ चीजें अगर आप लेते, कोई संदेश लेने की कोशिश करते तो शायद और बेहतर होता, संदेश बेहतर होता। यहां पर सबसे पहले जमशेद आलम साहब के ही पास जाऊंगा। जमशेद आलम साहब, सवाल भी उठे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से भी सवाल उठे हैं। आखिर अगर कोई मैसेज या कोई संदेश अगर किसी धार्मिक ग्रंथ से लिया जा रहा है मैसेज देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो फिर उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जी बहुत धन्यवाद जी। जहां तक प्रश्न एडीजे साहब का है कि उन्होंने रामायण पढ़ने के लिए कहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। धर्म का जो मार्ग है वो हमें इंसानियत का पैगाम देता है जी। और धर्म
कोई भी हो नहीं, अच्छी शिक्षा जमशेद देता आलम है। साहब, जमशेद थोड़ा समझिएगा, जमशेद आलम साहब, राजनीति से और इसमें धर्म राजनीति को धर्म सरकार से बताने की जोड़ना। कोशिश नहीं है, मतलब एक एक कैरेक्टर के जरिए ये बताने की कोशिश है कि कई बार अपने शहर से, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है कई वजहों से। तो जो दूर रहना पड़ता है उस पर जी। अगर आप सुन सके तो मैं बहुत जी, गंभीर बात प्लीज। सरकार के बारे में बता दूं। जी, असिस्टेंट प्रोफेसरों ने हमसे दुआ के लिए कहा कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान अल्लाह ईश्वर, कि ये सरकार ने 900 किलोमीटर तक के असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्च शिक्षा विभाग के लोगों ने उनको 900 किलोमीटर तक के बाहर फेंक दिया। अपने गृह जिले से बाहर 900 किलोमीटर जो लोग चले गए, उनके दिल पे क्या गुजर रही है। हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गए 50 लोगों ने, बहुत सौ ने नौकरी छोड़कर चले गए। ये सरकार का आप मार्ग प्रशस्त देख लीजिए। मजबूरी में एडीजे साहब कहने पर मजबूर हो गए कि आप तो रामायण पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए और गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, ताकि आप खामोश रहें और अपनी बात न कह सके। ये सरकार के खिलाफ बहुत सारा अंदर ही अंदर आक्रोश जनप्रतिनिधियों में तो कम है, लेकिन शासकीय कर्मचारियों में साफ देखा जा रहा है। बहुत मजबूरी में संक्षेप में मैंने आपसे ये बात कही है, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। नीलानंद जी, केवल एक ग्रंथ रामचरितमानस का जिक्र हो रहा है। हालांकि कहा जाता है भाई जो एजेंसियां हैं, सरकार है, वो संविधान उनके लिए सर्वप्रथम होता है, ना कि कोई धार्मिक ग्रंथ या धर्म। लेकिन फिर भी अगर बात आई ही थी कि किसी धर्म का कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही, तो फिर आपको बाकी धर्मों से भी लेना चाहिए था मैसेज। नहीं, मैं राजा बाबू सिंह को बहुत धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने प्रशासन में ये बात उठाई है। क्योंकि क्या है कि जब भी आप कोई से भी धर्म ग्रंथ उठा के देखिए, मात्र एक रामायण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की शैली, मनुष्य को जीवन कैसा जीना चाहिए। और जब ये पुलिस की जो ट्रेनर हैं, जो वो प्रशिक्षण लेने जाते हैं, तो खास तौर से उन्होंने उनके लिए कहा है कि उसमें आप राम का जीवन चरित्र पढ़िए और आपको उसमें साहस मिलेगा, बल मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, और अपने जीवन को हमें कैसे शत्रु के सामने प्रस्तुत करना है और कैसे शत्रु को परास्त करना है, ये रामायण से सीख मिलती है। मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि बहुत अच्छी सलाह है, सबको पढ़ना चाहिए। जी, रामचरितमानस का पाठ हर रिक्रूट को करने का आदेश दिया गया है। इसमें अलग अलग धर्मों के लोग हो सकते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, कई और किसी और धर्म के लोग भी उनमें हो सकते हैं। क्या ये दबाव बनाना उचित था? ये सवाल मेरा वंदना त्रिपाठी जी से। वंदना त्रिपाठी जी, पुलिस महकमे की जिम्मेदारी या उनकी ड्यूटी संविधान के हिसाब से आगे बढ़ती है या उसी हिसाब से उन्हें आगे बढ़ना होता है, ये किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? सभी सम्मानित पैनल को नमस्कार, महाराज जी को प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत जी, पूरा प्रकरण मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारे लगभग 4000 ट्रेनीज ज्वाइन हुए हैं, उनमें से लगभग 600 ने यानी कि 4000 में से लगभग 600 ने अपने गृह जिलों के आसपास ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए आवेदन दिए हैं, जिसकी वजह से एडिशनल डीजी साहब ने ये कहा कि आप लोग रामायण के बारे में पढ़िए, रामचरितमानस के बारे में पढ़िए और भगवान राम के बारे में पढ़िए। देखिए, पर्पस समझिए प्रशांत जी, पर्पस सिर्फ यही है कि जो लोग पुलिस या आर्मी ज्वाइन करते हैं, उनको कभी भी कंफर्ट जोन नहीं दिया जाता है। उन्हें उनके मनपसंद की ना तो पोस्टिंग दी जाती है, ना उन्हें उनके मनपसंद की सिचुएशंस दी जाती है। ये कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, ये जनता की सेवा है। आपको विपरीत परिस्थितियों में काम करना है, नेतृत्व करना है, अनुशासन के साथ करना है। तो आपको अगर नेतृत्व क्षमताएं सीखनी है, वो भी विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से नेतृत्व किया जाता है, तो मुझे लगता है ये किसी धर्म का विषय नहीं है। भगवान राम से बड़ा ऐसा कोई लीडर नहीं है। एक प्रिंस ने, एक राजकुमार ने 14 साल वन में काटे बिना उफ किए हुए, और आप देखिए उन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया नॉर्थ से और साउथ की तरफ गए, हर क्षेत्र में रहे, बड़ी सुख से रहे, बड़ी खुशी से रहे, वहां के लोगों के साथ किस तरह एडजस्ट हो गए, घुल मिल गए और किस प्रकार से हर जगह जनकल्याण का कार्य। वंदना त्रिपाठी जी, ये बात ठीक है कि भाई पुलिस को कंफर्ट जोन में नहीं रहना होता, इवन जिले की पोस्टिंग भी नहीं मिलती। एसआई से अगर ऊपर की पोजीशन है तो नहीं मिलती है जिले वाली पोस्टिंग पुलिस कर्मियों के लिए।
लेकिन वंदना जी, जो सवाल आया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि भाई फिर क्या बाइबल भी पढ़ाएंगे आप, क्या फिर कुरान भी पढ़ाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाएंगे, फिर अगर वाकई धार्मिक पाठ पढ़ाना ही है पुलिस में तो? देखिए, मुस्लिम पक्ष हो, कांग्रेस पार्टी या कोई भी हो, एक बात को समझ ले कि हम यहाँ किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, एक ऐसे लीडर की बात कर रहे हैं जिसने हमें वे ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन, कंफर्ट जोन से बाहर रहना और किस प्रकार से विपरीत मकसद अच्छा था लेकिन शायद तरीका गलत हो गया। वंदना जी, तो प्रशांत जी, आप क्या चाहते हैं कि इन लोगों मैं ये कह रहा हूं कि मकसद ठीक है, मैंने मान लिया मकसद ठीक है, लेकिन लगता है शायद तरीका गलत हो गया। एक केवल एक धार्मिक ग्रंथ से आप संदर्भ निकाल लाए, ऐसे संदर्भ आपको और फिर धार्मिक ग्रंथों से भी निकालने थे। लौटूंगा मैं आपके पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जमाने में तो अकबर का महिमा मंडन होता था, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मुगलों का महिमा मंडन होता था, हम आ रहा हूं जी, आ रहा हूं आपके पास जी। अजीत भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन एक बात और भी है भाई कि आप लोगों ने क्या वाकई इसमें सियासत खोज ली? अजीत जी, देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरे को इंटरप्ट ना करे। ठीक है, बोलिएगा। देखिए प्रशांत जी, विषय ये है कि किसने क्या कहा ये नहीं, अब मैं तो उस पर जाता हूं ना। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की ये मित्र बैठी हैं प्रवक्ता, ये कह रही भगवान राम एक व्यक्ति है, लीडर है। अरे भाई, आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम। हम रामायण को भी श्री रामायण जी कहते हैं, वो हमारी आस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक उपयोग की चीज होगी, वस्तु होगी, जैसे ये कह रही है व्यक्ति है, लीडर है, ये जिस तरीके के उनके नाम के आगे शब्दों का संबोधन कर रही हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आस्था बताती है कि भगवान राम का वो किस तरीके से दुरुपयोग करते। पहली चीज। दूसरी चीज, आदरणीय प्रशांत जी, अगर एडीजी साहब ने ज्ञान महिमा मंडन किया है पूरा अपना, तो ये नव आरक्षकों पे क्यों किया है भैया? एडीजी साहब, मैं तो आपको तब मानता जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स जो 5वीं मंजिल पे वल्लभ भवन में बैठे हैं, आपके पीएचक्यू में बैठे हैं, उनको भी थोड़ा त्याग की परंपरा सिखाइए। भगवान राम ने तो जरा सा एक आक्षेप लगा दिया था एक व्यक्ति ने, तो उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया था। यहाँ तो भ्रष्टाचार के करोड़ों अरबों रुपए के आरोप मोहन सरकार पे, उनके मंत्रियों पे, अधिकारियों पे लगते चले जाते हैं। वो मोटी चमड़ी के बैठ के अपने मलाई खा रहे हैं। ये पूरा ज्ञान सबसे निचले पायदान पर क्यों दिया जाता है? आदरणीय प्रशांत जी, सबसे पहली बात तो मेरी ये है कि आप अगर रामायण के माध्यम से अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो ये संदेश सबको दीजिए ना। आप सरकार को कहिए कि जिन मंत्रियों पे आरोप लगते हैं, जो मंत्री सेना का अपमान करते हैं, जो मंत्री महिला सेना अधिकारी का अपमान करते हैं, उनका भी त्यागपत्र लीजिए। जो रामायण में क्या है कि सीता माता के पीछे पूरी लंका जला दी थी, बुराई का नाश कर दिया था भगवान राम ने। और यहाँ क्या है कि आज हमारी महिला सेना अधिकारी जो पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है, उसका जवाब ले लीजिए। वंदना त्रिपाठी जी से इस पर जवाब चाहेंगे। मुख्यमंत्री अपमान करते हैं। वंदना त्रिपाठी जी, माननीय कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता जी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब इन्होंने चीजों को धर्म से जोड़ा तो हम भगवान श्री राम के महिमा मंडन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके आदर्शों के महिमा मंडन की बात कर रहे हैं माननीय। और हम चाहते हैं हमारे ट्रेनीज, हमारे पुलिसकर्मी, हमारी इंडियन आर्मी के लोग उनके आदर्शों पर चले, क्योंकि जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपना मेंटल पीस उन्हें बनाकर रखना पड़ता है। आपके लिए राजनीति का विषय होगा, पर जो युद्ध लड़ता है, जो जाकर बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करता है, उसके लिए राजनीति का विषय नहीं है। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, कृपया शांति बनाए रखें। दूसरी चीज ये कि आप लोग भगवान राम का, आज आपके मुख से कम मुखारविंद से भगवान राम के लिए अच्छे शब्द निकले, वही कांग्रेस पार्टी जो रामायण को काल्पनिक, भगवान राम को काल्पनिक, सीता को पोटेशियम साइनाइड कहती है, आज भगवान राम के होने का प्रमाण मांगती है। आज आपको भगवान राम महान लगने लगे, श्री राम लगने लगे, और जब रामायण बहुत बीच में बोलते हैं, दूसरा बोलता है, आप तो बहुत बीच में बोलते हैं, दूसरा बोले तो आपको बुरा लगता है। चर्चा इसकी नहीं ना, सुनिए ना, ठीक है, ये चर्चा ये नहीं ना कि कितने कांड हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। जी,
ठीक है। आप बहुत बड़ी भगवान राम की प्रोदा ठीक है, फॉलोअर्स हैं, सब मानती। बताइए कितने आप ये बताइए, आप बताइए राहुल गांधी जी को रामायण का एक चौपाई आती है, उनसे बताइए ना कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी। चलिए ये माफ सुनिए ना प्लीज। और राकेश गोयल जी हैं, मैनर्स सिखाइए कि किस प्रकार से एक महिला के साथ डिबेट। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया शांत हो जाए। प्लीज स्टॉप इट। नहीं मैं चाहूंगा आप दोनों शांत हो जाए। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, प्लीज प्लीज प्लीज। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। नहीं, अगर उन्होंने चौपाई या गिनती पूछ ली तो उसमें कुछ गलत नहीं है वंदना जी, लेकिन ठीक है प्लीज, ठीक है, क्या काउंट है क्या नहीं उसमें कुछ मुझे गलत नजर नहीं आता। ठीक है, मैं लौटूंगा। राकेश गोयल जी, भगवान राम को काल्पनिक क्यों कहते हैं? रामायण को काल्पनिक क्यों कहते हैं? गीता को पोटेशियम साइनाइड, सनातन को नहीं। भदौरिया जी तो नहीं कह रहे ना, अभी भदौरिया जी ने नहीं कहा काल्पनिक, भगवान राम को काल्पनिक नहीं कहा भदौरिया जी। मैं आ रहा हूँ, प्लीज आ रहा हूँ, वंदना जी आ रहा हूँ। राकेश गोयल जी, धर्म विशुद्ध व्यक्तिगत होता है। प्लीज राकेश गोयल जी, धर्म विशुद्ध व्यक्तिगत होता है। किसी सरकारी संस्था में उसे पढ़ाया जाना क्या उचित नजर आता है? अगर एक पढ़ाया जा रहा है एक धार्मिक ग्रंथ, तो फिर बाकी भी ले आइए। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो राम चरित्र मानस है, जो राम जी का चरित्र है, उसको पढ़ाने में कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है जी, बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमें एक प्रेरणा दे, सीख देता है। और जहां तक अगर और धार्मिक ग्रंथों की बात है, अगर गुरु गोविंद सिंह जी को पढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है उसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश के ऐसे महापुरुष, ऐसे आदर्श हैं जिनकी वजह से आज इंसानियत भी जिंदा है, आज धर्म भी जिंदा है, और जिन्होंने सनातन के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर किया है, और जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया। अगर राम जी की बात करें, उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं था। अगर 9 महीने अगर किसी को ट्रेनिंग के लिए जाना है तो उस किसी भी महापुरुष के जीवन से सीख ले सकते हैं जी। राम जी जिस तरीके 14 साल वनवास में रहे, 14 साल जिस तरीके से उन्होंने हजारों लाखों राक्षसों का नाश किया, जिनको नष्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने शबरी, या अगर धार्मिक भेदभाव या जातिगत भेदभाव की बात करें, निषाद राजगुरु से भी दोस्ती करी, और उन्होंने शबरी के झूठे बेर भी खा के समाज में सामंजस्य, आपसदारी का परिचय दिया, उस भेदभाव को खत्म किया। अगर हम वाल्मीकि जी की बात, उनको अपना गुरु बनाया। और इस तरीके से अगर हम बात करें कि श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेने की, अगर पुलिस आरक्षक प्रेरणा लेते हैं तो उनको इससे सीख मिलेगी। कहीं ना कहीं जब वो अपने सार्वजनिक जीवन में आगे रहेंगे तो उद्दंडता भी कम होगी, और समाज का एक समान न्याय कर सकेंगे वो उस जीवन से प्रेरणा लेके। तो इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। ठीक है। जमशेद आलम साहब, अरुण गोविल जी बहुत बड़ा नाम है, अब सियासी चेहरा भी हो गए हैं, रामायण का कैरेक्टर रहे हैं, राम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। अरुण गोविल कहते हैं कि हमेशा से रामचरित मानस के 2 पहलू हैं। ये धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा सामाजिक तौर पर एक बहुत अच्छी गाइड भी है। हम एक गाइड के तौर पर क्यों नहीं देख सकते हैं इसको, जमशेद आलम साहब? देखिए, जहां तक के धर्म का सवाल है जी, अगर बात आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम जी की हो रही है जी, तो राम जी के चरित्र को हमको समझना होगा, अपने जीवन में लाना होगा। हजरत मोहम्मद साहब ने भी इंसानियत का पैगाम, इस्लाम का पैगाम इंसानियत के नाम दुनिया को दिखाया, दुनिया को सिखाया। हम जहां तक समाज के अंदर में बुराइयों को दूर अगर रखना चाहते हैं, हम अपने अंदर से बुराइयों को दूर रखना चाहते हैं, तो महानुभाव जितने भी है दुनिया में, उनको स्मरण करना होगा और उन पर अमल करना होगा कि हजरत मोहम्मद साहब ने, आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम साहब ने क्या कहा, उस पर अमल करना चाहिए। वो हमारा धार्मिक विषय है। लेकिन राजनीति को, धर्म को राजनीति से जोड़ना और सरकार को बचा करके उसके सारे घोटालों को पार करा देना, ये भी तो गलत है। अभी आपको मैं बहुत गंभीर बात बता दूं, 50,000 पुलिस कर्मियों की कमी है मध्य प्रदेश सरकार में जी। रक्षा समितियों के कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है बिना किसी आर्थिक लाभ के। तो रक्षा समिति के जो कर्मचारी है उनको भी तो कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए ना। तो उनको भी प्रशिक्षण दे राम बाबू जी, हमारे एडीजी साहब, उनको भी सरकार में शामिल करें, उनको भी शासकीय नौकरी में शामिल करें, ताकि उनको भी रामायण, गीता और कुरान पढ़ाया जा सके। उनको भी उनका आर्थिक लाभ सरकार उनका पैकेज तैयार करे कि उनको जीवन बीमा भी दे, उनको रिटायरमेंट के बाद में पैसा भी दे, कुछ तनख्वाह भी दे, ताकि उनका जीवन उद्धार हो सके। ठीक है। अनिल आनंद, मध्य प्रदेश सरकार अनिल आनंद जी, लाखों रक्षा समिति के कर्मचारियों का ध्यान दे।
जी अनिल आनंद जी, आर्मी में भी अगर हम कहें हर जो जिस धर्म का होता है उसे अपने धर्म का अनुपालन करने का अधिकार होता है और करता है वो पूजा अपने हिसाब से, लेकिन यहां पर यह कहना कि केवल रामचरितमानस से सीखिए आप, ये थोड़ा सा अनुचित लगता है। जो अभी जमशेद आलम साहब कह रहे थे कि भाई हर धर्म से क्यों नहीं आप अच्छी बातें ले सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान राम के समान, क्योंकि जब भगवान राम जब तक अयोध्या जी में थे और जब वनवास गए, तो जब वनवास से लौटे तो वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटे जी। तो ये उनकी जीवन की जो उन्होंने मानव जाति को पूरा जीवन शैली कैसे जीना चाहिए, विपरीत परिस्थिति में कैसे जीना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। जमशेद आलम साहब का मैं स्वागत इसलिए करूंगा कि ठीक है, अगर किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर कोई अच्छी बात है तो उसको समाज में लाना चाहिए, क्योंकि और उस समाज के लोग उसका अनुपालन करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अच्छी कोई बातें हों उनको लाया जाए, कोई बुरी बातें न लाई जाए कि भैया मेरा ही धर्म अच्छा है और बाकी सर धर्म खराब है। इस प्रकार की जब बातें आती हैं तो वो बातें नहीं समाज में लाना चाहिए। कोई अच्छी बात हो, जिस समाज में भी हो, जिस धर्म में भी हो, उनको लाना चाहिए, सिखाना चाहिए। बच्चे जब भी तो सीखेंगे कि हमारे धर्म में लिखा क्या है। भगवान राम का चरित्र जो है वो इतना बड़ा, आप अगर पढ़ेंगे, हम तो बच्चों को सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चों को प्रतिदिन रामायण जी का एक पैराग्राफ पढ़ाइए ताकि बच्चे पहले से सशक्त हो जाए जीवन जीने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। वंदना त्रिपाठी जी, अभी एक बात जमशेद आलम साहब ने कही कि भाई ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो खाली पद हैं पुलिस के वो भरे जाएं, कानून व्यवस्था बेहतर हो, बजाय ये कि धार्मिक पाठ पढ़ाएं। देखिए, दोनों धर्म गुरुओं ने, क्योंकि वो धर्म के ध्वजावाहक हैं, बहुत अच्छी बातें कही और मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं का काम भी है दिशा दिखाना, मार्गदर्शन करना, और दोनों ने बहुत अच्छी बातें कही। एक बात आपको याद दिला दूं प्रशांत जी कि एडिशनल डीजीपी साहब राजा बाबू सिंह जी ने ये कंपल्शन नहीं किया है, ये कंपल्सरी नहीं किया है कि आपको रामचरितमानस पढ़ना ही है। उन्होंने कहा है कि आप पढ़िए और इसे अपने चरित्र में चरितार्थ करिए। मुस्लिम बच्चों के भी कुछ मैंने पिछले डिबेट में बाइट सुनी थी जिन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं हो, वो पढ़ना चाहते हैं, वो रामचरितमानस को पढ़ना चाहते हैं। तो सर्वधर्म समभाव को तो हमें भगवान राम ने भी सिखाया है, जाति के भेदभाव को मिटाना भगवान राम ने भी इस कार्य को किया है। और आपको एक बात बता दूं, याद दिला दूं, राजपूत राइफल्स जो हमारा रेजिमेंट है उसका उद्घोष है भगवान श्री राम की जय। राजपूत राइफल्स में हमारे हर धर्म के लोग हैं, हर आर्मी में कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी रेजिमेंट में कोई भी धर्म का व्यक्ति ना हो, चाहे सरदार हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन सब एक साथ मिलकर देश के लिए और अपने रेजिमेंट के लिए उद्घोष लगाते हैं भगवान श्री राम की जय। तो देखिए, कहीं ना कहीं भगवान राम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, और एक ऐसे राजा हैं, देखिए जब वो अपने घर से निकले थे तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन 14 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, महान श्री राम बने। अच्छी बात है, अच्छी बात आपने बताई। वक्त थोड़ा कम है, अजीत भदौरिया जी से भी कमेंट जरूर लेंगे चूंकि वक्त कम है। अजीत भदौरिया जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत क्यों है? नहीं, देखना भी नहीं चाहिए प्रशांत जी। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप जैसे देखिए, यहाँ पे पैनल में जितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने नकारात्मक बात की होगी, सबने सकारात्मक बात की। जो भी धर्म है, जो भी ग्रंथ है, अगर उससे हमें कुछ अच्छा ग्रहण करने को मिल रहा है, हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक जीवन में है, तो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए, हमें उसके नकारात्मक पहलुओं को हटा देना चाहिए। और आदरणीय प्रशांत जी, आज के समय जो कांग्रेस पार्टी या हमारी मूल आपत्ति है कि सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पे जरूरी है। पुलिस खुद पिट रही है जगह जगह इस मोहन राज्य में। आप देखिए, एएसआई ने कल्ली दतिया में आत्महत्या की, एक एएसआई ने रेत माफियाओं से परेशान होकर आत्महत्या की। आदरणीय प्रशांत जी, तो पुलिस फोर्स को आपकी राजधानी में देखिए किस तरीके से ड्रग्स बढ़ रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, वक्त कम है, 20 सेकंड। राकेश गोयल जी, बेहतर होगी लॉ एंड ऑर्डर पर ज्यादा काम किया जाए। 20 सेकंड। बिल्कुल, इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे हमेशा काम होना चाहिए और मैं ये मानता हूँ मोहन सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। काफी व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है, पुलिस को सुविधा दी गई है और जितने कांस्टेबल, ये जो भी पुलिस में पहले जो स्ट्रेस में रहते थे, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर मैसेज लेना है तो फिर हर धर्म ग्रंथ से लीजिए ताकि वाकई मैसेज सही जाए। महाडिबेट में इतना ही।